नमस्कार। मैं गौरव पोरवाल। आज मैंने अभी 3 बजे की एमएलसी मीटिंग जो डीजी शिपिंग ने लिंक भेज के सब लोगों को इन्वॉल्व होने के लिए बोला, तो एज ए ग्लोबल सीफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया जिसके चेयरपर्सन एक्स एमएलसी बालाराम पाटिल साहब हैं, उनके बोलने के अनुसार मैंने ये मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग में करीब 49 पार्टिसिपेंट थे। आज होंडुरस, पनामा, वेलेस, कुक्स आइलैंड होल्डर जो सीफेयर्स हैं उनके लिए बहुत दुख की बात है कि डीजी शिपिंग के कैप्टन अब्दुल कलाम आजाद, जो मुझे लगता है कि सीफेयर का अपने आप को भाग बिताता समझते हैं, आज मैंने ये देखा कि उन्होंने, जब हम लोग अपना व्यूज दे रहे थे, पहले तो यही दुख की बात है कि 49 पार्टिसिपेंट में केवल और केवल 5 या 6 लोगों ने ही अपने आइडियाज दिए। जो 49 पार्टिसिपेंट थे वो होंडुरस, वेलेस, कुक्स आइलैंड, पनामा सीओसी होल्डर सीफेयर्स के ऊपर हुए जो अभी अत्याचार, जो सर्कुलर अभी इशू हुआ है, उसके लिए ये मीटिंग जब चल रही थी तो केवल और केवल 5 से 6 पार्टिसिपेंट ने ही बोला। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि जब हम किसी भी सीफेयर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते तो जब भी सीफेयर के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलना हमारा फर्ज बनता है। मैं इस मीटिंग में जब अपने सजेशंस में दे रहा था तो उसके बाद कैप्टन आजाद का नंबर आया बोलने का। उस पीरियड में मुझे बड़ा दुख लगा। वो बोलते हैं कि मैंने कई शिप्स में विजिट किया तो वहां पे 3.5 लाख रुपए लेके ये होंडुरस, बाकी जो सीओसीज है, ये लोग खरीदते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजाद साहब को ये बात करने की जरूरत क्या थी। यहां पर काफी सीफेयर्स है, काफी एजेंट हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारा ओरल एग्जाम, हमारे रिटन एग्जाम में हमारे से लाखों रुपए लिए जाते हैं। तो क्या इंडियन सीओसी बंद हो जाएगी? क्या उसका एग्जाम बंद करा दिया जाएगा अगर यहाँ पे पैसा चल रहा है? आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर जो गलत है उसके साथ में गलत करो, लेकिन जो अच्छा है उसको बीच में मत पीसो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आज एक इंसिडेंट, जय सुख नाम के जो आदमी है, जिसने आशीष वानखेड़े जो शिपिंग डीडीजी है, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो 4 महीने से उनको काफी परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। अगर इस तरीके से डीजी शिपिंग का रोल रहा तो क्या इंडियन सीफेयर्स जो 2.5 लाख बचे हैं केवल एक्टिव, वो भी खत्म हो जाए? 150 करोड़ की पॉपुलेशन में जहां पर शिपिंग मिनिस्ट्री ये सोचती है कि हमारे सीफेयर बढ़े, उन्होंने 10वीं पास लोगों को भी सीडीसी देने का सोचा है, लेकिन डीजी का अगर यही रवैया रहा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि वो इंस्टीट्यूट जो SCCW कोर्सेज और ST ST SD कोर्सेज कराने वाले जो इंस्टीट्यूट है, उनको वो बोलते हैं कि उनका परमानेंटली उनको स्विमिंग पूल बनाना है। तो इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिपिंग इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहे हैं, इंडियन सीफेयर्स को खत्म करना चाह रहे हैं, बाहर के लोगों को लेके आना चाह रहे हैं। डीजी पहले इसमें अपना व्यू क्लियर करे, क्योंकि अगर इस तरीके की एक्टिविटीज चलती रही तो मुझे ये लगता है कि आज इंडियन सीफेयर्स डिक्रीज होंगे ना कि इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो परेशान नहीं होना चाहते। इंडियन सीफेयर्स के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे एज ए यूनियन मुझसे, तो इंडियन सीफेयर जब पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक वो एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। तो मेरी डीजी शिपिंग से दरख्वास्त है कि इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें, अदरवाइज हमें मजबूरन डीजी शिपिंग, विक्रोली, कांजूर मार्ग, वहां पर मोर्चा निकालने की विवश होना पड़ेगा और उसका पूरा खामियाजा डीजी शिपिंग को ही भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।